राधे राधे। श्री हरिदास। आप सारा ने प्रणाम। और ये मेरे राधा और रंगिया का दर्शन है। रोज की तरह बहुत सुंदर लगने लग रहा है। तो आज मैं एक कथा लेके आई हूँ सीता मैया की। जो कोई भी मेरा गुरुजी की कथा सुना है, उनकी भागवत कथा सुना है, तो उनने तो इस कथा के बारे में बेरोग, पर जो ना सुना है ना, उनका खतरे कथा बिल्कुल नहीं है। तो आप देर कौन करा, मैं अपना कथा सुनाऊँ। तो यह सीता मैया की महिमा है। इसमें सीता मैया को पराक्रम है, सीता मैया की महिमा है। तो एक बार के जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त कर ली ही और विभीषण जी ने लंका मिल गई, वे राज्य करने लग गया। हाँ, तो कुंभकर्ण को एक बेटो हो मूलकासुर, जो मूल नक्षत्र में पैदा हुए हो। तो उसने भाई अशुभ मान्यो जात, तो पहला तो उसने जंगल में फेंक दियो हो। तो मधुमक्खिया ने उसने एक लकड़ी समझ के, एक ठूठ समझ के उसके ऊपर छत्तो बना दियो और उस शहद से उसको पोषण होने लगे और वो बड़ो होने लगे। जब उसने बेरो पट्यो ने कि भाई लंका विभीषण ने मिल गई और मेरो पिताजी, उसको बाप और रावण मर गया, वही विभीषण की वजह से सब कुछ हो है। तो उसने बहुत ज़्यादा क्रोध आयो और वो विभीषण जी ने मारने खातर आपकी सेना तैयार करके लेके आयो, लंका पर चढ़ाई कर दी। और वो तपस्या करके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हो गए, वो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित कर ली ही। तो विभीषण जी ने जब बेरो पटो के वो आन लाग रहे है, तो वे राम जी ने गया। वे राम जी ने सारी बात बताई, भाई इस तरह कुंभकर्ण को बेटो है मूलकासुर, और इब उसने बेरो पटे है कि भाई रावण तो इब है को नहीं दुनिया में, और विभीषण जी ने राज्य मिल गए, तो वो भाई मन इब मारने खतर आन लाग रहे हैं, क्योंकि वो इस सब को जिम्मेदार ने विभीषण ने समझो। और जब उसने बेरो पट्यो, भाई सीता मैया की वजह से भी ये सब कुछ होयो है। भाई सीता मैया ने रावण ले आयो हो और फिर राम चढ़ाई करके रावण ने मार दियो और लंका को भाई सर्वनाश कर दियो। तो वो सीता मैया ने भी बहुत सारा शब्द कहा हा। तो जब राम जी ने सारी बात विभीषण बताई, तो राम जी ने ना बहुत ज़्यादा क्रोध आयो। तो वे विभीषण का कहना पे भाई लंका में गया और फिर से उसका सिद्धि मूलकासुर का सिद्धि युद्ध करो, स्वयं राम जी युद्ध करो। और 7 दिन तक राम जी को और मूलकासुर को युद्ध होयो, पर फिर भी है ना वो आ रहे हो को नहीं। वो आपकी मान लो बहुत ज़्यादा शक्ति होगी उसमें, और राक्षसी चीज जब इतनी आसानी से आरा मानना कोई नहीं, घमंडी बहुत ज़्यादा हुए। तो फिर भी फिर भाई देख के भाई वो आर को नहीं मानने लाग रहे हो, आरण को लाग रहे हो। तो ब्रह्मा जी प्रकट होया और ब्रह्मा जी उन्हें राम जी ने बताया कि भाई यो किसी भी आदमी से मरे को नहीं। और विभीषण जी ने भी यह बात बेरो ही कि भाई यो किसी भी आदमी से कौन मरे, किसी भी पुरुष से कौन मरे। तो यदि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बुला के लेके आया उसने मारने खातर, पर वो फिर भी कौन मरे। तो ब्रह्मा जी आया और वे बतायो कि भाई यो किसी भी आदमी से तो मरे को नहीं, क्योंकि जब इसने बेरो पट्यो के सीता मैया ने रावण ले आयो हो और भाई इस तरह सारी बात उसने बेरो पट्टी। सीता मैया ने भी वो एक वजह मानना हो रावण को विध्वंस, भाई रावण को लंका खत्म होने पे। तो वो सीता मैया ने बहुत सारा अपशब्द कहा हो और चंडी कह के वो माता ने भाई बहुत सारा अपशब्द कहा, चंडी भी कहो हो। तो एक मुनि, एक सिद्ध संत उस राक्षस ने श्राप दियो हो कि भाई वह चंडी ही तने मारेगी। तो सीता मैया ने बुला के लेके आओ, वह ही उसको वध कर सके। तो सीता मैया का अयोध्या में संदेश पहुंचायो राम जी, और एक दिव्य विमान पर चढ़ के सीता मैया लंका में आई। जब सीता मैया ने वो देखी तो वो बोले भाई मैं एक नारी से युद्ध को नहीं करूँ, मैं एक लुगाई के सेती को लड़ूँ। तो सीता मैया ने क्रोध आ गया बहुत, और मैया बोली देख मैं सीता मैया उसी टाइम है ना चंडी को अवतार ले लियो, क्रोध में आ गया मैया चंडी बन गई, यानी बहुत विकराल रूप मैया धारण करो। और मैया बोली देख मैं चंडी हूँ, और चंडी उस जद ही आवे है चंडी जब किसी 13 वर्ग राक्षस ने मारनो। और फिर बस नु इस कहने के साथ ही सीता मैया को और उस राक्षस को मूलकासुर को युद्ध हो, और मैया उसने एक प्रहार में ही धराशायी कर दिया, उसका प्राण ले लिया। तो यह मेरी प्यारी सी सीता मैया की महिमा है। और भी घनी बातें हैं, बहुत सारी कथा मेरा गुरुजी आपकी भागवत जी में बताया करे है। और सुन के ना मैंने तो इतनी खुशी हुआ है कि मेरी प्यारी सी मासूम सी प्रेम की मूर्तियां हैं सीता मैया और राधा। और जब इनकी ईसा पराक्रम का बारे में मैं सुनूँ ना, तो मैंने इतनी खुशी हुआ अंदर से कि नारी शक्ति बहुत
बस बता कौन सको भाई, मेरे कन इतना शब्द को नहीं, मैंने ज़्यादा बताना को नहीं आवा है। बस यह कथा तो मैं गुरुजी से सुनी हूँ और मेरे ने इस तरह हो गया कि मैं जिसने ना भी रहूँ सब ने बता दूँ, क्योंकि 3-3 घंटा की कथा मेरा गुरुजी की हर कोई सुना को नहीं। तो मैंने ये जो बातें हैं बीच बीच में बहुत सारी बातें हैं मैं आपने धीरे धीरे करके बताऊँगी। तो सीता मैया और राधा रानी की महिमा बहुत ज़्यादा है, वे अपरंपार है, विश्व की शक्ति वे ही है और रंगिया और राम जी की शक्ति भी वही है। उनके अलावा तो उनको काम ही कौन चल है। मन यो लाग है, मन के सबने ही है, बेरो ही है इस बारे में भाई। अगर इस कथा में कोई भी गलती हुई हो ना तो भी मैंने क्षमा कर दियो, क्योंकि मैंने ज़्यादा सोनी तरीके से बताने को नहीं आया, पर फिर भी मैं कोशिश करी हूँ कि सीता मैया की इतनी सुंदर सी कथा है, वह सब ने बेरो पटा है। और एक बार इसी तरह की एक और कथा है कि एक बार विभीषण जी ही की से रिलेटेड है, वह मैंने अच्छे से याद तो को नहीं, पर मैंने थोड़ी थोड़ी याद है कि जब विभीषण जी बाद में जितना भी बचा खुचा जो असुर है ना, तो वे लंका पे चढ़ाई करया करता, विभीषण जी से जलन लग गया सारा। तो एक असुर और आए हो, तो विभीषण जी तो भाई वही है भाई सब कुछ करता धरता, तो राम जी है वे, तो राम जी के नहीं भागा, अपने ऊपर कुछ भाई संकट आ तो आप तो राम जी की शरण में ही जावा। तो राम जी कने गया भाई इस तरह एक और असुर आए हैं और वो भी भाई लंका पर चढ़ाई करी है, तो फिर से राम जी गया हम भाई इसी से रिलेटेड है शायद, यहाँ थोड़ी बहुत कि वो भी थोड़ी सी अलग भी हो। इस कथा में भी ना मैया चंडी को ही रूप धारण करे हो। तो जब वो असुर राम जी से मरे को नहीं हो, तो राम जी है ना चिंता में पड़ गया उस असुर को, ने मैंने नाम कौन बेरो, क्योंकि वो अच्छे से मैंने कथा याद को नहीं, पर वह मैंने थोड़ी थोड़ी याद है क्योंकि बहुत दिन पहला मैं वह कथा सुनी ही। तो जब सीता मैया विश्राम कर रही आपका शिविर में विश्राम कर रही और युद्ध खत्म हो जाएगा, तो पहला तो सूर्यास्त का सेती, तो जब सीता मैया भाई सारी है ना सखियाँ उदास हो रही, तो सीता मैया ने बेरो पट्टे देखो उन्हें भी उदास हो रहा है, तो मैया बोली क्या बात होगी बता हम इतनी उदास क्यों हो। तो वे सखियाँ बोली, मैया की जो सखियाँ ही सेती वे बोली भाई यो जो असुर है ना यो राम जी से मरण कौन लाग रहे हो। तो वे बोले बस इतनी सी बात, भाई सारी बात बताती गई वे, तो मैया ने ना क्रोध आ गयो और वे आपका पिलंग ने पकड़ के और बहुत ज़्यादा गुस्सा में भर गई, और पिलंग ने पकड़ के वे बहुत ज़्यादा भी मान लो इतना गुस्सा आया ना कि उनको शरीर है ना सांवलो हो गयो, और आपका वे केश उखाड़ के और धरती पर पटक के मारा। सीता मैया आपका केस उखाड़ के धरती पर पटक के मारा। वे मारता यानी चंडी उत्पन्न हुई बहुत विकराल रूप की। वे हाथ जोड़ के मैया से बोली, सीता मैया से, मैया आदेश आप आज्ञा करो। बोली आज्ञा यही है, जो मेरा राम जी ने दुख देने लाग रहे है, यो असुर है जो मरण को लाग रहे उनसे, उसने एक बार में ही तय खत्म कर दे। तो मैया जाके राम जी से बोली कि आप इसने मारो, और जो भी इसको वो इस तरह ही कि उसको खून की बूंद धरती पे पड़ती है ना, तो उसके जिसो ही एक और उत्पन्न हो जाएगा। तो वो इस तरह भी है इस कथा में। तो वो जितना फिर राम जी उन्हें मारने लग गया, तो जितनों भी खून गिरो चंडी मैया आपका मुंह में लेती गई, पीती गई सारा, और जब उसको सारा खून खत्म हो गया तो वो राक्षस मर गयो। और फिर वह शक्ति जो चंडी का रूप में उत्पन्न हुई ही केस से मैया का, सीता मैया का केस से उत्पन्न हुई ही, वह बाद में सीता मैया में ही लीन होगी, सीता मैया में ही जाके विलीन होगी। तो मेरी सीता मैया की इसी एक कोनी दो कोनी मान लो बहुत सारी कथा है जो गुरुजी बताया करे। राधा रानी की कथा भी बहुत हैं, और गुरुजी के सिद्धि के चमत्कार होया है, बहुत सारी कथा है, तो मैं आपने बताऊंगी। आपने ये कथा अगर अच्छी लगे, वैसे तो अच्छी हैं ये, तो राधे राधे लिखियो कमेंट में, और अगर सुनो तो पूरी सुनियो, ठीक है भैया। अगर कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा मांगू हूँ। भाई कोई भी भक्त संत सुने और उनने मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से यह कथा बेरो हुआ है, तो भाई मेरी गलती तो स्वाभाविक निकलेगी, तो प्लीज़ भाई आप मैंने क्षमा कर दिया, उन सबसे मैं क्षमा मांगू हूँ। और ये मेरी प्यारी सी राधे और मेरे रंगिया का दर्शन है, और कल भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरे एक अच्छी सी सुंदर सी कथा, चाहे मेरे गुरुजी की हो, चाहे राधे की हो, चाहे सीता मैया की हो, भाई मैं ज़रूर आपने सुनाऊँ। भाई मैं चाहूँ तो हूँ भाई सब कुछ मैं सही सब बोलूँ, पर मेरी थोड़ी गलतियाँ हो जाए तो मैंने क्षमा करियो। राधे राधे। श्री हरिदास। आप सारा स्वस्थ रहो, खुश रहो, और मेरे राधा रंगिया की दर्शन करता रहो, और जो मैं कथा सुनाऊँ उन्हें पूरी सुन लिया करो। और मैं राधे राधे बोल के भी मेरी बात जारी रखूँ, मेरी थोड़ी सी बात रह जाओ तो मैं बोलो तो पड़ेगा भाई। देखो भाई अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करियो, और कल मिलांगा
किस टाइम वो तो मेरा तो कोई टाइम तो है को नहीं, मैं कद भी पोस्ट कर दूँ तो कृपा करके आप सुना करो। मेरा चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, मेरा राधा रंगिया के चैनल ने, और लाइक कर दिया करो। और अपनों खूब सारा प्यार, ढेर सारा प्यार मेरे राधा रंगिया ने दो। और ये मेरी सुंदर सी राधे। ठीक है, फिर राधे राधे।